पारसनाथ पहाड़, जिसे हम सभी श्रद्धा से शिखर जी कहते हैं, जैन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था का एक ऐसा महासागर है जहां हर जैन अनुयायी अपने जीवन में कम से कम एक बार डुबकी लगाना चाहता है। इसका महत्व इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह वह पवित्र भूमि है जहां जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने कठोर तपस्या करके कर्मों के बंधन को नष्ट किया और मोक्ष को प्राप्त किया। ये भूमि उन सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा से आज भी जीवंत है जो यहां आने वाले हर तीर्थयात्री को सॉक्स इस एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराती है। शिखर जी की यात्रा करना हर जैन के लिए मोक्ष के मार्ग पर एक कदम बढ़ाने जैसा है। इस पवित्र पर्वत की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। जैसे गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र मानी जाती है, वैसे ही शिखर जी सभी जैन तीर्थों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक पेड़ और हवा का हर एक झोंका उन तीर्थंकरों की कहानी कहता है जिन्होंने यहाँ आत्म साधना की थी। यह वह स्थान है जहां भगवान पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। उन्हीं के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम पारसनाथ पड़ा। यह पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि जैन दर्शन, त्याग और अहिंसा के सिद्धांतों का एक जीवंत प्रतीक है जो सदियों से लाखों लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। शिखर जी का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जैसे ही आप मधुबन की तलहटी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपको एक अनोखी ऊर्जा महसूस होने लगती है। दुनिया का शोर शराबा पीछे छूट जाता है और मन में केवल भक्ति और शांति का भाव रह जाता है। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज और तीर्थयात्रियों के जयकारे घुले रहते हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति में है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली होने के कारण यहाँ की धरती का हर कण पवित्र माना जाता है और इसीलिए भक्तगण नंगे पैर ही इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। नाउ उन्हीं की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। इस तीर्थ की ऐतिहासिकता भी बहुत गहरी है। सदियों से राजा महाराजाओं और धनी व्यापारियों ने इस पवित्र स्थल के विकास और संरक्षण में अपना योगदान दिया है। उन्होंने यहाँ सुंदर मंदिरों और टोंकों का निर्माण करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान विरासत से जुड़ सकें। शिखर जी की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास और उसके शाश्वत सिद्धांतों को समझने का एक अवसर भी है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे महान आत्माओं ने संसार के सुखों का त्याग कर आत्मकल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। शिखर जी की यात्रा हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। शिखर जी पर्वत पर कुल मिलाकर 31 टोंक और कई छोटे बड़े मंदिर हैं जो पूरे पर्वत पर फैले हुए हैं। टोंक उस पवित्र स्थान को कहते हैं जहां तीर्थंकरों के चरण चिन्ह बने हुए हैं जो उनके निर्वाण स्थल का प्रतीक हैं। प्रत्येक टोंक एक छोटे सुंदर मंदिर की तरह बनाया गया है जिसके अंदर उस तीर्थंकर के चरण कमल स्थापित हैं जिनकी वहां से मुक्ति हुई थी। ये टोंक भक्तों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं जहां वे पूजा और वंदना करते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची टोंक भगवान पार्श्वनाथ की है जो पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। यहां तक पहुंचना हर तीर्थयात्री का मुख्य लक्ष्य होता है। इन टोंकों के अलावा पर्वत पर जल मंदिर, गौतम स्वामी मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं जो यात्रा को और भी दिव्य बनाते हैं। प्रत्येक टोंक एक विशेष तीर्थंकर को समर्पित है और उसका अपना धार्मिक महत्व है। उदाहरण के लिए गौतम स्वामी गणधर की टोंक से यात्रा की शुरुआत होती है जहां भक्त अपनी यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लिनाथ भगवान की टोंक आती है। सबसे महत्वपूर्ण टोंकों में से एक भगवान पार्श्वनाथ की टोंक है जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचकर भक्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे स्वर्ग के द्वार पर खड़े हों।
अन्य प्रमुख टोंकों में प्रोग्राम, चंद्र स्वामी सुपार, श्रीनाथ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ और वासुपूज्य स्वामी की टोंक शामिल हैं। हर टोंक पर पहुंचकर तीर्थयात्री उन तीर्थंकर के गुणों का स्मरण करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख टोंकों और मंदिरों की सूची दी गई है जो यात्रा के दौरान आते हैं। गौतम स्वामी टोंक, यहीं से तीर्थयात्री अपनी वंदना शुरू करते हैं। कुंथुनाथ भगवान टोंक 17वें तीर्थंकर को समर्पित। ऋषभदेव स्वामी टोंक, पहले तीर्थंकर की याद में, हालांकि उनका मोक्ष कैलाश पर्वत पर Chandrapur Seafers were the aims स्वामी टोंक 8वें तीर्थंकर, जिनकी टोंक से सूर्योदय का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। अभिनंदननाथ स्वामी टोंक, चौथे तीर्थंकर का निर्वाण स्थल। पार्श्वनाथ स्वामी टोंक, 23वें तीर्थंकर का सर्वोच्च मोक्ष स्थल, जो शिखर जी का मुख्य आकर्षण है। जल मंदिर, एक सुंदर मंदिर जो एक छोटे तालाब के बीच में स्थित है और यात्रा के दौरान एक शांत विश्राम स्थल प्रदान करता है। वासुपूज्य स्वामी टोंक 12वें तीर्थंकर को समर्पित। यद्यपि उनका मोक्ष चंपापुरी में हुआ था, स्मृति में टोंक है। ये सभी स्थान मिलकर शिखर जी को एक ऐसा दिव्य लोक बनाते हैं जहां हर कदम पर आस्था और भक्ति का अनुभव होता है। इन टोंकों और मंदिरों का निर्माण बहुत ही कलात्मक ढंग से किया गया है। सफेद संगमरमर से बने ये छोटे शिखर आसमान में चमकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे आस्था के मोती बिखरे हों। हर टोंक की अपनी एक शांत और पवित्र आभा है। जब भक्त एक टोंक से दूसरी टोंक तक जाते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से आगे बढ़ते हैं, बल्कि उन्नति करते हैं। ये यात्रा उन्हें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग त्याग और तपस्या से होकर गुजरता है। इन पवित्र स्थानों पर ध्यान करने से मन को असीम शांति मिलती है और व्यक्ति संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। शिखर जी की तीर्थ यात्रा या परिक्रमा एक बहुत ही पवित्र और अनुशासित अनुष्ठान है। ये यात्रा कुल मिलाकर लगभग 27 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 किलोमीटर पर्वत पर विभिन्न टोंकों की वंदना और 9 किलोमीटर की उतराई शामिल है। ये यात्रा आमतौर पर रात के 2 या 3 बजे शुरू होती है ताकि भक्त सुबह होने तक पर्वत के शिखर पर पहुंच सकें और सूर्योदय का अद्भुत दृश्य देख सकें। तीर्थयात्री पूरी यात्रा नंगे पैर करते हैं, जो उनकी गहरी श्रद्धा, भक्ति और त्याग की भावना को दर्शाता है। ये कठिन यात्रा केवल एक शारीरिक गति बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या है जो व्यक्ति के पापों का नाश करती है और उसे आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करती है। इस यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं जो दिगंबर और श्वेतांबर जैन अनुयायियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हालांकि दोनों ही मार्गों का लक्ष्य एक ही है, सभी टोंकों की वंदना करना। तो दिगंबर परंपरा के अनुयायी आमतौर पर एक मार्ग का अनुसरण करते हैं जो उन्हें सीधे गौतम स्वामी की टोंक और फिर अन्य टोंकों की ओर ले जाता है। वहीं श्वेतांबर अनुयायियों का मार्ग थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अंततः दोनों ही मार्ग पार्श्वनाथ टोंक पर मिलते हैं। मार्ग चाहे कोई भी हो, हर तीर्थयात्री का हृदय भक्ति और उत्साह से भरा होता है। रास्ते में वे जय जिनेंद्र और तीर्थंकरों के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। पूरी परिक्रमा का महत्व बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिखर जी की परिक्रमा करता है, उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। यह परिक्रमा हमें तीर्थंकरों के त्याग और तपस्या का स्मरण कराती है। जब तीर्थयात्री उस कठिन रास्ते पर चलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि मोक्ष का मार्ग कितना कठिन रहा होगा। ये यात्रा हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प सिखाती है। हर टोंक पर की गई वंदना हमारे मन को पवित्र करती है और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है।
इसलिए शिखर जी की परिक्रमा को जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। शिखर जी का प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपको घने जंगल, दुर्लभ वनस्पतियां और पक्षियों का मधुर संगीत मिलता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पर्वत के शिखरों पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य सुनहरे रंग में नहा जाता है। ये नज़ारा इतना दिव्य होता है कि तीर्थयात्री अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। यहाँ की हवा में एक अनोखी शुद्धता और शांति है जो मन को तुरंत शांत कर देती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो हर किसी को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। शिखर जी की यात्रा की योजना बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी होती है और मानसून में बारिश के कारण चढ़ाई मुश्किल हो सकती है। यात्रा के लिए झारखंड का गिरिडीह जिला पहुंचना होता है, जहां से मधुबन जो पर्वत की तलहटी है लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पारसनाथ स्टेशन है और निकटतम हवाई अड्डा देवघर या रांची में है। मधुबन में जैन धर्मशालाओं और होटलों में रुकने की अच्छी व्यवस्था है, जहां आपको सात्विक भोजन और अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। अपनी यात्रा आरामदायक बनाने के लिए गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां साथ रखें। शिखर जी पर्वत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्वत 1350 मीटर यानी लगभग 4430 फीट ऊंचा है और यह एक समृद्ध जैव विविधता का घर है। यहाँ कई दुर्लभ प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में जैन समुदाय और सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। खुशी की बात यह है कि जनवरी 2023 में भारत सरकार ने इस पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र को एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया। इस घोषणा ने यह सुनिश्चित किया है कि इस स्थान की पवित्रता बनी रहेगी और यहाँ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या मांसाहारी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। यह जैन समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यह संरक्षण का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ी भी शिखर जी की उसी पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकेंगी। ये कदम न केवल जैन आस्था का सम्मान करता है बल्कि इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को भी बचाता है। अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब भी हम इस पवित्र स्थान की यात्रा करें तो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हमारी छोटी छोटी कोशिशें इस तीर्थराज की सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखने में एक बड़ा योगदान दे सकती हैं। अंत में शिखर जी की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है। ये आपको स्वयं से जुड़ने का अवसर देती है और जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ की शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आपके मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर जैन को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। ये यात्रा आपको न केवल तीर्थंकरों के महान बलिदानों की याद दिलाएगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। तो अपनी अगली तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं और मोक्ष की इस पवित्र भूमि तीर्थराज शिखर जी की यात्रा पर निकल पड़ें। यह यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन की सबसे यादगार और परिवर्तनकारी यात्राओं में से एक होगी।